Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. You are watching Amir's Math Lab. Dear student, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 को वाइंड अप कर चुके हैं, जिसमें हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को डिस्कस किया। तो आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ थ्योरीज को डिस्कस करना होगा, जिसमें हमारे पास पॉइंट है डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब बेटा इसके लिए हमें ये तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा कि हमारे पास 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का एंड अप टू सो ऑन 10। तो इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इट इज़ ऑफन यूजफुल टू नो इफ अ नंबर इज़ divisible by another number. Here are some divisibility tests to help you. तो सबसे पहले अगर हम देखें डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 के किसी भी नंबर के एंड पे हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे देखें तो 39604। अब हम देखेंगे कि इसके एंड पे 4 आ रहा है तो इस पे 2 का टेबल जाएगा, मतलब कम्प्लीटली वो उसे डिवाइड करेगा। देयर इज़ नो रिमाइंडर आफ्टर डिवाइड। तो इसलिए हर एक नंबर का एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम 5 तक डिस्कस करेंगे ताकि हम एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले देखें तो अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट एंड्स इन 0, 2, 4, 6 और 8 कि हमारे पास एक जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 होगा अगर वो एंड हो इन नंबर से। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 1000 तो डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट एंड विद 0। नेक्स्ट हमारे पास 39604, इट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट एंड विद 4। सिमिलरली वी हैव अनदर नंबर 82788, तो इट एंड विद 8 सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। Also 1020 is also divisible by 2 and 964 all are divisible by 2. This is the divisibility test of 2. Next हमारे पास नंबर 3 की कंडीशन क्या है, नंबर is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। अब बेटा इस बात का मतलब ये है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या एक नंबर डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। तो इट इज़ वेरी इजी, आप उन नंबर को सम करो। अगर वो 3 नंबर है, वो 4 नंबर है, वो 5 नंबर है, वो 2 नंबर है, उनको सम करो। अगर उनके सम पे 3 वाला टेबल जाएगा तो उस पूरी वैल्यू पे जाएगा। अब यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दी है कि 79 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 7 + 9 इज इक्वल टू 16 और 16 पे 3 वाला टेबल नहीं जाता। तो 79 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज इट्स सम इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये हमारे पास एक रीज़न भी आ जाएगी। इसी तरह अगर आप बेटा 75 को देखो तो 7 और 5 को ऐड करो तो हमारे पास 12 आता है। तो 12 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो वी कैन से दैट 75 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली वी हैव अ नंबर 36, तो 6 + 3 इज इक्वल टू 12 एंड 12 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो 36 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो लास्ट नंबर गिवन है 7512। अब बेटा इनको ऐड करो तो 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 2 15। तो अब 15 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो 7512 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये हमारे पास 3 की कंडीशन थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास 4 की कंडीशन क्या है। 4 की कंडीशन इज़ वेरी सिंपल कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। एक नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 4 होगा अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो डिविजिबल बाय 4 होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है 679320। अब लास्ट पे 20 आ रहा है तो 4 5 20 होते हैं, पूरा टेबल जा रहा है। इट्स मीन इस पूरी वैल्यू पे आप विदाउट चेकिंग ये कह सकते हो कि ये डिविजिबल बाय 4 है। सिमिलरली हमारे पास ये एक नंबर है 56724, तो ये 24 डिविजिबल बाय है हमारे पास 4 से, सो इट्स होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है 5 की। तो 5 की कंडीशन बहुत आसान है, नंबर इफ एंड विद 0 and 5 इट इज़ डिविजिबल बाय 5। तो हम इजीली बता सकते हैं जो जितनी बड़ी वैल्यू अगर वो 0 या 5 से एंड हो तो उस पर 5 वाला टेबल जाता है।
तो बहुत ही सिंपल कंडीशन है, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट एंड्स इन 0 और 5। तो यहाँ पे देखें तो 4805 दिस इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इट एंड विद 5। 840 is divisible by 5 because it ends with 0, and 5005 is also divisible by 5 because it ends with 5। तो ये थी हमारे पास कुछ कंडीशंस, कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट थे। तो इन ये जो हमारे पास 4 कंडीशंस हैं इनको यूज़ करके हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उसने 6, 8 और 9, 10, 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछे हैं, तो तब हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, जिसमें उसने क्या पूछा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5 एंड गिव अ रीज़न। तो जैसे हमारे पास एक नंबर 26 है, तो हर इस नंबर को चेक करना है कि क्या ये 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, 4 पे जाता है और 5 पे जाता है। तो हमने साथ रीज़न भी देनी है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है, वो है 26। तो 26 को चेक करना है, आइदर ये 2 पे डिविजिबल बाय है, 3 पे, 4 पे एंड 5 पे। तो इसके लिए हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट को डिस्कस कर लिया है और हमने एक तो रीज़न भी देनी है। अब देखिए यहाँ पे हम किस तरह सॉल्व करेंगे इसे, कि सबसे पहले देखें 26 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, तो इट एंड विद 6 सो इट इज डिविजिबल बाय 2। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रॉपर इसकी थ्योरी में आंसर देने हैं कि हमारे पास क्या है यहाँ पे कि 26 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज। अब बेटा उसने क्या कहा था कि यहाँ पे आप इसकी रीज़न भी दे कि क्यों ये डिविजिबल बाय है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, अगर है तो ये क्यों है। तो 26 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट एंड विद 6। तो ये सिंपल आपके पास क्या है, इसकी रीज़न है कि 26 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट एंड विद 6। क्योंकि कोई भी नंबर अगर वो एंड हो 2, 0, 2, 4, 6, 8 से तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। नेक्स्ट हमने चेक करना है कि यहाँ पे हमने देखे ना 1 बाय 1 सबको चेक करना है। हमने 2 पे डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करके चेक कर लिया कि ये डिविजिबल बाय 2 है। अब 26 में देखें क्या ये 3 से डिविजिबल बाय है कि नहीं, तो इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन ये है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ इट्स सम इज़ डिविजिबल बाय 3। तो अगर हम इसके सम को देखें तो 2 + 6 हमारे पास 8 आ रहा है, तो 8 पे 3 वाला टेबल नहीं जाता, तो हम क्या लिखेंगे कि 26 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज B/C का मतलब बिकॉज ही होगा, बिकॉज इट्स सम डज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिविजिबल नहीं है इनका सम, तो 26 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या होती है 4 की। तो 4 वाला टेबल 26 पे वैसे ही नहीं जाता, वैसे उसकी कंडीशन ये है कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। तो 26 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 बिकॉज 26 नॉट डिविजिबल। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कंडीशन लिखेंगे कि 26 इज नॉट divisible by 4 because last two digits are not divisible by 4। नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है कि 26 इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। Obviously it's not divisible by 5 because it not end with 0 or 5. A number is divisible by 5 if it end with 0 and 5. So we can say that 26 is not divisible by 5 because it not end with 0 and 5। 0 और 5 is 0 and 5। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब।
नेक्स्ट हमने चेक करना है कि 63 इज आइदर डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और नॉट। तो इसके लिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा जाए तो वो ये है कि अगर वो एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 आए देन वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है। तो 63 के एंड पे चूँकि 3 आता है सो इट नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हम क्या लिखेंगे 63 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 because it not end with 0, 2, 4, 6 और 8। नेक्स्ट हमारे पास 3 की कंडीशन क्या है, a number is divisible by 3 if its sum is divisible by 3। तो 6 और 3 को अगर सम किए जाए तो हमारे पास 9 आता है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय, सो 63 इज डिविजिबल बाय 3। तो आप क्या लिखेंगे 63 इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज इट्स सम इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट हमने देखना है 4 की कंडीशन। तो 4 की कंडीशन क्या है कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, देन वो नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। तो 63 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। हम रीज़न भी लिखेंगे 63 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 बिकॉज its last two digits are not divisible by 4। नेक्स्ट हमने देखने 5 की कंडीशन। तो 5 की कंडीशन ये है कि अगर एक नंबर के एंड पे 0 और 5 आए तो वो डिविजिबल बाय 5 होता है, अदरवाइज वो नहीं होता। तो यहाँ पे 63 जो कि 3 से एंड हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि 63 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इट नॉट एंड विद 0 और 5। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है 1, 1, 10। अब इसमें भी हमने देखना ये है कि क्या 1, 1, 10 आइदर 2, 3 और 4 पे डिविजिबल है कि नहीं। अगर है तो रीज़न दे, नहीं है तो भी रीज़न दे। तो सबसे पहले हमने 2 पे चेक करना है कि इफ़ इट एंड विद 0, 2, 4, 6, 8 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे देखें एंड पे 0 आ रहा है तो इट्स मीन 1, 1, 10 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1, 1, 10 इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट एंड विद 0, 2, 4, 6 और 8। इट एंड विद 0 आप जस्ट लिख सकते थे, इन चीज़ों की लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है बेटा, जस्ट आपने देखना ये है कि ये कोई एक इनमें से नंबर आ जाए तो वो डिविजिबल बाय 0 डिविजिबल बाय 2 होता है। तो 1, 1, 10 डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट एंड विद 0। नेक्स्ट हमारे पास देखना ये है कि 3 की कंडीशन के लिए ये है कि इनके साम पे टेबल जाना चाहिए। तो 1 + 0 इज इक्वल टू 2, सो 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, सो वी कैन से डैट 1, 1, 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 because its sum is not divisible by 3। नेक्स्ट हमारे पास 4 की कंडीशन क्या होती है कि लास्ट 3 डिजिट पे हमारे पास 4 का टेबल जाना चाहिए। अब चूँकि हमारे पास ये हैं ही 3 नंबर तो हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम 1, 1, 10 पे 4 का टेबल ले जाएं तो 4 2s आर यहाँ पे क्या होता है 8 होता है, और 8 में से 11 में से आप बेटा 8 को माइनस करें तो 30, तो 4 7s आर 28। तो ये हमारे पास इसमें क्या है, ये हमारे पास जो कि रिमाइंडर बच गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो 4 होगा वो डिविजिबल बाय ये पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे इस पर डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 1, 1, 10 है ये हमारे पास 4 से डिविजिबल बाय
तो इसलिए हम लिखेंगे कि 110 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 110 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 because its last 3 digits are not divisible by 4। नेक्स्ट हमारे पास 5 की कंडीशन। तो 5 की कंडीशन यही है कि एंड वो 0 और 5 से हो तो वो डिविजिबल बाय 5 होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे 110 इज़ डिविजिबल बाय 5 because it एंड विद 0। तो इस तरह से हमने 3 पार्ट्स क्लियर कर लिए, जिसमें हमने देखा कि ये जो नंबर्स हैं वो 2, 3, 4 और 5 पे डिविजिबल हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमने इसके कंडीशंस को इम्प्लीमेंट किया। तो ये था बेटा आज के लेक्चर। अपकमिंग लेक्चर में इसके मज़ीद हम 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।